नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अफेयर्स में। देखिए, कहते हैं कि जो अपनी गलतियों से सीखता है वो बुद्धिमान बनता है, जो दूसरों की गलतियों से सीखता है और आगे बढ़ता है वो महान बनता है। लेकिन जो न अपनी गलती से सीखे न दूसरों की गलती से सीखे वो पाकिस्तान बनता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आगे चलिए विस्तार से बताते हैं। लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या है, गवर्नमेंट जो है ना पाकिस्तान की, उसको समझ में नहीं आ रहा है इस समय में कि एक्चुअल में वो करे क्या। वो चाइना का सपोर्ट करे या अपने लोगों की जान बचाए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, एक बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है पिछले लगभग 2 महीनों से। क्यों? क्योंकि चाइना ने जो इन्वेस्टमेंट करना है कहाँ पे, ग्वादर पोर्ट पे, पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पे जो चाइना के द्वारा बनाया जा रहा है, वहां पे कुछ एक्टिविटीज ऐसी हुई हैं जिससे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ी है पाकिस्तान के लोकल लोगों को, वहाँ पे रहने वाले जो नागरिक हैं उनको। और उसकी वजह से वो जब प्रॉब्लम वहाँ पे फेस कर रहे हैं, चाइनीज लोग वहाँ पे आकर के दिक्कत क्रिएट कर रहे हैं उनके लिए। कैसे दिक्कत क्रिएट कर रहे हैं ये हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन प्रॉब्लम हो रही है उन लोगों को, इसीलिए तो इतने सारे लोग प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है उसको समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअल में वो क्या करे। और इसका परिणाम ये निकला कि उन्होंने क्या किया है, उस पूरे के पूरे प्रोटेस्ट को ही बैन कर दिया है, कर्फ्यू लगा करके वहां पे, यानी कि धारा 144 लगा दी गई है। आप ये देख सकते हैं लोगों की जनसंख्या, कितने ज्यादा नंबर्स में लोग वहां पर इकट्ठे हुए हैं। और ये सब लोग इसलिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि ये लोग जो चाइना के द्वारा वहां पे ग्वादर पोर्ट पे एक ग्वादर पोर्ट बनाया जा रहा है सीपीईसी को कनेक्ट करने के लिए, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को कनेक्ट करने के लिए, तो उसके विरोध में खड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि वहां से जो लोग इसके निर्माण कार्य में आए हुए हैं, या फिर एक तरीके से कहें चाइना के जो लोग ग्वादर पोर्ट के निर्माण कार्य में लगे हुए हैं, वो लोग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं यहाँ के लोगों के लिए। क्यों? कैसे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, देखिए अभी बताते हैं। किसी भी जो पोर्ट है या फिर समुद्र के किनारे रहने वाले जो लोग होते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा जीविका का साधन क्या होता है? मछली, फिश, ओके। मछलियों का पालन करना, या फिर एक तरीके से कहें मछलियां मारना और फिर उन्हें बेचना, और खुद के खाने के लिए भी। यानी कि उनकी जो खुद का जीविका का एक साधन होता है वो फिश होता है। बहुत ज्यादा मात्रा में वो फिश को अपने यूज के लिए लेते हैं, खाने पीने के लिए, और फिर बेचते हैं, वही उनकी आय का भी साधन होता है। तो ये जो चाइना के लोग हैं ना, चाइना के लोग जो आए हुए हैं इस समय पे ग्वादर पोर्ट पे निर्माण के लिए, वो लोग कर क्या रहे हैं कि जो भी फिश है ग्वादर पोर्ट के आसपास के एरिया में, जो भी फिश है वहां पे, यानी कि उसके समुद्र में, उस पोर्ट के आसपास में जो भी फिश है, टेक्नोलॉजी की हेल्प से बहुत ज्यादा मात्रा में जो फिश है ना उनको मार ले रहे हैं, या फिर एक तरीके से ये कर रहे हैं कि फिशरीज का पूरा जो इन्वायरमेंट है वहां पे उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मछलियां वहां से निकाल रहे हैं। इसकी वजह से जो लोकल लोग हैं उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। और इसी चीज को लेते हुए वहां पे बहुत ज्यादा बड़े मात्रा में ग्वादर में प्रोटेस्ट हो रहा है। ग्वादर कहाँ है? बलोचिस्तान में है। देखिए, ग्वादर रेसिडेंट अंडर एचडीटी, ये एचडीटी क्या है हम आपको बताएंगे आगे। ये एक समूह है, ओके, या फिर एक तरीके से ये कहें ग्रुप है, संगठन है, जो कि बलूचिस्तान में काम करता है। उन्हीं के देखरेख में ये पूरा का पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है। तो ये लोग प्रोटेस्ट किस लिए कर रहे हैं? जो चाइनीज ऑपरेटेड पोर्ट है ग्वादर में, वहां पर ये डिमांड की जा रही है कि जो भी लोग फिशरीज वगैरह कर रहे हैं ना वो दिक्कत क्रिएट कर रहे हैं। दूसरी चीज, इन लोगों को, लोकल लोगों को पानी की बहुत प्रॉब्लम है, एनर्जी की शॉर्टेजेस है, या फिर जो चेक पॉइंट्स वहां पे बनाए गए हैं सिक्योरिटी के लिए वो बहुत ज्यादा दिक्कत क्रिएट कर रहा है। जो मेन पॉइंट है वो इलीगल ट्रॉलिंग, इसकी वजह से बहुत ज्यादा इन लोगों को दिक्कत क्रिएट करनी हो रही है। इस वजह से ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो जो मौलवी है, एक हिदायतुर रहमान, मौलाना हिदायतुर रहमान के नेतृत्व में ये पूरा का पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है। और ये जो एचडीटी से बिलोंग करता है, यानी हक दो तहरीक नाम का इनका ग्रुप है, हक दो तहरीक, इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। या फिर एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इस ग्रुप के ये कौन है, नेतृत्व करने वाले हैं, मौलाना हिदायतुर रहमान। और इन्हीं की देखरेख में पूरा का पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है। आधिकारिक बयान के हिसाब से हम अगर बात करें तो शुक्रवार को बलूचिस्तान में पाकिस्तान की जो प्रांतीय सरकार ने प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगा दिया है, और इस शहर में पूरा का पूरा कर्फ्यू लगा दिया गया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना वो मछली व्यापार है। मछली व्यापार को, इनको मछली का व्यापार जो हो रहा है, लोकल लोगों को मछली के व्यापार में या फिर उनकी मछलियों पर एक तरीके से अटैक हो रहा है, इसलिए वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अगर हम मैप को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह है पूरा का पूरा पाकिस्तान का मैप, ओके। पाकिस्तान के मैप में ये है सिंध प्रोविंस, उससे लगा हुआ है ये बलोचिस्तान। ये जो बलोचिस्तान है ना,
यहीं पे पूरा का पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है। कहाँ पे? पोर्ट पे, ग्वादर पोर्ट पे। ग्वादर पोर्ट में क्यों हो रहा है? क्योंकि जो ग्वादर का पोर्ट है उसका निर्माण चाइना के द्वारा किया जा रहा है, और जो चाइना करता है वो तो फिर जग जाहिर है, आपको पता ही है कि चाइना क्या करता है। चाइना जो सीपीईसी के थ्रू ये रोड का निर्माण और बहुत सी चीज़ों, रेल नेटवर्क वगैरह का निर्माण किया जाना है ना, वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है लोगों के लिए। क्योंकि जब चाइनीज़ कहीं पे जाते हैं तो वो लोग अपनी मनमानी करते हैं। आप देखिए, इनको पता ही है श्रीलंका में क्या हुआ, किस तरीके से उन्होंने क्या किया है, जो उनके एक पूरे के पूरे पोर्ट को हथिया लिया है। तो यहाँ के लोकल लोगों को ये समझ में आ रहा है कि आखिरकार आने वाले समय में चाइना हमारे साथ भी ऐसा कुछ कर सकता है, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट को समझ में आखिर पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है कि चाइना ये दिक्कत क्रिएट करेगा आने वाले समय में, जैसा उसने श्रीलंका के साथ में किया है। इसी वजह से तो उसने उस पूरे के पूरे पोर्ट को एक तरीके से अपने कब्जे में ले लिया है। आने वाले समय में पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट हो सकता है चाइना का नेवल बेस बन जाए। क्यों? क्योंकि चाइना यही करता है, पहले बहुत सारा लोन देकर के, गरीब देशों को बहुत सारा लोन देकर के वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है या फिर पोर्ट्स वगैरह का निर्माण करता है। फिर जब लोन चुका नहीं पाते वो लोग, तो उसको कब्जे में ले लेता है, अपने कब्जे में ले लेता है। आखिर हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमारे लिए क्या दिक्कत है? देखिए, हमारे लिए दिक्कत यह है कि ये जो सीपीईसी है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो हमारे पीओके से होकर के गुजरता है। पीओके यानी कि कश्मीर का वो हिस्सा जिसको पाकिस्तान ने अपने कब्जे में ले रखा है, हमसे छीन करके, या फिर ये कह सकते हैं कि हमारे से मतलब एक तरीके से इलीगली कब्जा किया हुआ है पाकिस्तान ने कश्मीर के इस हिस्से पे, और इसी के बीच से होकर के गुजरता है इसका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। कौन सा? सीपीईसी। ओके, सीपीईसी। तो अगर ये सीपीईसी का काम बाधित होता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमारे लिए तो बढ़िया है ना कि आखिरकार ये सीपीईसी रुकेगा। तो क्योंकि जो भारत सरकार है, भारत सरकार ने भी पहले ही ऑब्जेक्शन लगा रखा है इस सीपीईसी में कि आप ये सीपीईसी वगैरह बनाइए, लेकिन इस पीओके वाले हिस्से से मत लेके जाइए, क्योंकि इंडिया इस पीओके वाले हिस्से को अपना मानता है और ये हमारा है भी, एक न एक दिन हम इसको लेकर के रहेंगे। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो चाइना है, ये बाकायदा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है ताकि वो जो पूरा ग्वादर पोर्ट है उसको नेवल बेस बनाने के लिए बाद में मिल जाए। अगर हम इस सीपीईसी की बात करें ना, तो सीपीईसी महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि कनेक्टिविटी के हिसाब से जो चाइना है ना, चाइना का वो अरब सागर से डायरेक्ट कनेक्ट कर देता है ग्वादर पोर्ट से थ्रू, उससे उसको अफ्रीकी कंट्रीज में या फिर उधर उसको वेस्ट में जाना है तो उसको आसानी हो जाती है, बहुत आसानी से वो पहुंच सकता है। जो ग्वादर पोर्ट है, ग्वादर को सिंजियांग प्रांत से जोड़ा जा रहा है सीपीईसी के माध्यम से। ये जो परियोजना है वो काराकोरम राजमार्ग के माध्यम से रखी जा रही है, चीन को अरब सागर तक पहुंच प्रदान करती है। पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह का विकास चीन को सौंपा गया है और यही उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में यहाँ पे नौसैनिक अड्डा बना दिया जाएगा। किसके द्वारा? चाइना के द्वारा। क्योंकि पाकिस्तान जितना पैसा चीन इस पूरे के पूरे इन्वेस्टमेंट में या फिर इस पोर्ट को निर्माण में लगाया जा रहा है चीन के द्वारा, उतना पैसा बहुत ही मुश्किल तरीके से शायद ही पाकिस्तान वापस कर पाए, या फिर एक तरीके से उतना इन्वेस्टमेंट का रिटर्न शायद ही मिल पाए। और दिक्कत ये होगी कि बाद में पोर्ट गिरवी रखना पड़ जाएगा, जैसे श्रीलंका को गिरवी रखना पड़ गया था। अगर हम बात करें बलोच का, जो बलोचिस्तान का लीडर है ना, जिसके देख रेख में ये पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है, कौन? मौलाना हिदायतुर रहमान। इस मौलाना हिदायतुर रहमान के देख रेख में पहले भी यहाँ पे हो चुका है। 4 जुलाई 2022 की ये खबर है, आप देख सकते हैं। जो चाइनीज माफिया, उसने क्या कहा था, बलोच लीडर जो था, कौन? मौलाना हिदायतुर रहमान, उसने कहा कि जो भी ग्वादर पोर्ट पे काम चल रहा है उसको बंद कर दो, अदरवाइज जो चाइनीज माफिया है उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी और हम बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट कर सकते हैं। ये पहले ही इसके द्वारा कह दिया गया था और फिर नवंबर से प्रोटेस्ट वगैरह स्टार्ट कर दिए गए थे। लेकिन अब रिपोर्ट ये है कि पाकिस्तान ने उस पूरे के पूरे स्थिति को धारा 144 लगा करके या फिर एक तरीके से कर्फ्यू लगा के स्थितियों को नॉर्मल कर दिया है और लोगों को जबरदस्ती करके वहां से हटा दिया गया। आखिर ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट क्यों हुई? देखिए, बड़ी प्रॉब्लम इसलिए क्रिएट हुई क्योंकि इस प्रोटेस्ट के दौरान एक पुलिस वाले की हत्या हो गई। एक पुलिस वाले की हत्या के दौरान जब पुलिस की हत्या हो गई तो गवर्नमेंट को एक रीजन मिल गया इस प्रोटेस्ट को खत्म करने का। ओके, आपको पता होगा कि ऐसा ही कुछ बहुत पहले हुआ था जब गांधी जी ने अपने प्रोटेस्ट को वापस ले लिया था हिंसा की वजह से। क्यों? क्योंकि हिंसा की वजह से, अगर हिंसा हुई, प्रोटेस्ट के दौरान हिंसा हुई, तो गवर्नमेंट को एक मौका मिल जाता है कि वो उस प्रोटेस्ट को किसी भी तरीके से खत्म करे। उससे पहले कि गवर्नमेंट करे,
गांधी जी ने खुद ही उस प्रोटेस्ट को खत्म कर दिया या फिर वापस ले लिया आंदोलन को। क्यों? ताकि उन्हें पता था कि गवर्नमेंट क्या करेगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस समय पे, वो लोगों के ऊपर अत्याचार करेगी, उनको खत्म करेगी या फिर मारेगी, तो लोगों को बाद में भी दोबारा प्रोटेस्ट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी हुआ। यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे दिक्कत यह हुई कि जिस पुलिस की, एक पुलिस वाले की हत्या हुई, और उस पुलिस वाले की हत्या की वजह से जो गवर्नमेंट है, बलूचिस्तान की गवर्नमेंट है या फिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, उसको ये मौका मिल गया कि आखिरकार जब यहाँ पे हत्याएं हो रही हैं तो अब इस प्रोटेस्ट को किसी भी तरीके से खत्म किया जाए, और उसी वजह से यहाँ पे धारा 144 को लगा दिया गया। धारा 144 के लगते ही आप समझ ही रहे हैं कि 5 लोग एक जगह पे इकट्ठा हो नहीं सकते, 5 से ज्यादा लोग, और फिर स्वतः ही ये पूरी की पूरी प्रोटेस्ट को दबा दिया गया या फिर खत्म कर दिया गया। खैर, आने वाले समय में क्या पाकिस्तान को इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि जैसे श्रीलंका को एक पोर्ट चाइना को देना पड़ा, हो सकता है आने वाले समय में पैसा न चुका पाने की वजह से पाकिस्तान को भी अपना ग्वादर पोर्ट चाइना को देना पड़े या फिर गिरवी रखना पड़े। खैर, जो भी होगा वो देखा जाएगा और उसकी खबर हम आपको पहुंचाएंगे। लेकिन आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।